हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। यह क्लासेस बीएसटीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी चैनल पे मैंने आपको बीएसटीसी की क्लासेस करवा रखी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सारे वीडियो देखने का प्रयास करना। और आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेवाड़ रियासत, आमेर रियासत, मारवाड़ रियासत या मेवात रियासत। तो इसका सही आंसर होगा आमेर रियासत। आमेर रियासत ने सबसे पहले राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, आमेर रियासत के कौन से राजा ने यह कार्य किया। तो आमेर रियासत के भारमल राजा कौन थे? भारमल या बिहारीमल, जिन्हें बिहारीमल भी कहा जाता है। भारमल या फिर बिहारीमल नामक जो राजा थे, उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। भारमल का शासनकाल कब से कब तक था? भारमल का आमेर आमेर कहाँ पे पड़ता है? जयपुर में। आमेर कहाँ पे पड़ता है? जयपुर में। इनका शासनकाल था 1547 से लेकर के 73 तक। 1547 से लेकर के 73 तक। और इन्होंने अकबर के साथ में अपनी पुत्री जोधाबाई, जिनका वास्तविक नाम जोधाबाई के अलावा क्या था? हरखाबाई। हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ में करवाया था सांबर में, सांबर नामक स्थान पर करवाया था। और कब करवाया था? तो आपको याद रखना है 1562 में। वैवाहिक संबंध कब स्थापित किए गए? 1562 में स्थापित किए गए थे। और उन्हें बाद में हरखाबाई को किस नाम से जाना जाने लगा था? मरियम उजमानी। मरियम उजमानी मरियम उजमानी के नाम से जाने जाने लगा था। और उसके अलावा और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि अकबर और जोधाबाई या फिर हरकाबाई के पुत्र का क्या नाम था। तो आपको याद रखना है सलीम, जिन्हें जहांगीर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के नाम से जाना जाता है, वह इन्हीं का पुत्र था। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी बहुत बार पूछा जाता है कि भारमल की सहायता से ही अकबर ने क्या किया था? नागौर में दरबार लगाया था। 1570 में, 1570 के अंदर नागौर दरबार लगाया था। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है कि नागौर दरबार कब लगाया गया? 1570 में। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान का प्रथम जल जोहर किस दुर्ग में हुआ? स्टार लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या रणथंबोर दुर्ग। तो इसका सही आंसर होगा रणथंबोर दुर्ग। राजस्थान का प्रथम मतलब दुर्ग है जहां पर जल जोहर हुआ था। और यह राजस्थान का प्रथम साका भी इसी दुर्ग में हुआ था। यहां पे साका कब हुआ था? 1301 में। साका कब हुआ था? 1301 में। और इस दुर्ग के अंदर मतलब जोहर किसने किया था? यह जल जोहर किसने किया था? रणथंबोर के शासक कौन थे उस समय? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान ने तो क्या किया था? केसरिया किया था, मतलब प्राणों को बलिदान दे दिया था लड़ते लड़ते। और उनके बाद में उनकी पत्नी रंग देवी और उनकी पुत्री देवल दे या जिसका दूसरा नाम क्या है? देवल दे का दूसरा नाम है पद्मवता। इन्होंने क्या किया था? जल जोहर किया था, मतलब जल में कूद करके अपने प्राण त्याग कर दिए थे। वैसे ज्यादातर जगह अग्नि स्नान किया जाता है, मतलब अग्नि के अंदर कूद के प्राण त्याग किए जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया था? राजस्थान का प्रथम जल जोहर इन्होंने किया था। तो रंग देवी और अच्छे से याद रखना देवल दे या पद्मवता, दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। और यह साका कब हुआ था? आपको ध्यान में होना चाहिए 1301, जो कि राजस्थान का प्रथम साका था। पूरे राजस्थान का फर्स्ट साका यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है, यह किस दुर्ग को जीतने के बाद कहा गया? स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन भी। पहले बात तो ये किसने कहा, यह भी पूछा जाता है। यह किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी का मतलब दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। उसके द्वारा यह बात कही गई। और कौन से युद्ध के पश्चात कहा गई? तो अभी अपन ऊपर पढ़ चुके हैं 1301 का साका, राजस्थान का प्रथम साका। साका क्या होता है? जिसमें केसरिया और जोहर दोनों चीज एक साथ की जाती है, उसे साका बोला जाता है। और राजस्थान का अर्ध साका कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है जैसलमेर में अर्ध साका हुआ है। उसके बाद में 1301 का राजस्थान का प्रथम साका, उसी साके के अंतर्गत यह बात कही गई आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ये क्यों कही गई? हमीर की मृत्यु के पश्चात
हमीर की मृत्यु के पश्चात कौन जीत गया? अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मुगल मतलब सर्वाधिक मुस्लिम शासन प्रशासन फैलाने वाला राजस्थान में कौन कौन सा राजा था? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी, सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रशासन फैलाया था उसने। और राजस्थान में हमीर को इसने हराने के पश्चात में ये बात कही गई थी कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं हमीर देव वाले साके से संबंधित में। तो ये साका कब हुआ? आप सभी को ध्यान में, 1301 में। उसके अलावा किस किस के बीच में हुआ? हमीर के बीच में, हमीर देव चौहान के बीच में। वर्षे सामने कौन था? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था इनके सामने, अलाउद्दीन खिलजी था। और उसकी वजह क्या थी? इस युद्ध होने की पीछे वजह क्या थी? कि हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण दे दी थी। इस वजह से यह युद्ध हुआ था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना, चिमना याद रखना नाम अच्छे से, चिमना को भी शरण दी थी। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी ये चिमना, मराठा थी ये, मराठा चिमना को भी इन्होंने शरण दी थी। उसके अलावा महमूद शाह को भी शरण दी थी, जो भी किसका विरोधी था? ये अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही था ये भी। इन दोनों को शरण दी थी, इस वजह से ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में हारा कौन था? हमीर देव चौहान। और ये साका हुआ था उस समय राजस्थान का प्रथम साका। और इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे के हारने की पीछे वजह क्या है? क्योंकि हमीर देव चौहान के दो सेनापति थे, आप उनका नाम अच्छे से याद रखना, रणमल व रतिपाल। रणमल व रतिपाल, इन्होंने विश्वासघात कर दिया था। हमीर देव चौहान के साथ में विश्वासघात कर दिया था रणमल व रतिपाल ने। इस वजह से इस युद्ध में हारने के पीछे की वजह यह भी रही है। रणमल व रतिपाल का विश्वासघात भी इसकी वजह रही है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? रणथंबोर दुर्ग के बारे में यह कहा गया है। किस दुर्ग को जीतने के बाद में यह कहा गया है और किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? इसका सही आंसर होगा रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा गया है। और किस दुर्ग को जीतने के बाद कहा गया? तो रणथंबोर दुर्ग। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं, रणथंबोर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा दुर्ग है। 7 पहाड़ियों से घिरा दुर्ग है ये, इस वजह से इसको बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से किस मेले को अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? कल्याण जी मेला, पाबूजी मेला, सुइया मेला या चार भुजाजी का मेला? इसका सही आंसर होगा सुइया मेला। कहां पे लगता है? चौहटन। चौहटन स्थान कहां पे पड़ता है? चौहटन बाड़मेर। चौहटन बाड़मेर नामक स्थान पर यह मेला भरता है, जिसे अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है। इसके पीछे वजह क्या है? कि सुइया मेला चौहटन बाड़मेर में भरता है और हर 4 साल में भरता है। और कब भरता है ये? पोष माह में। कब भरता है ये? पोष माह में भरता है और सोमवती अमावस के समय भरता है। पोष माह में भी सोमवती अमावस के समय हर 4 साल में भरता है। इस वजह से इसको अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है। सुइया मेला, चौहटन बाड़मेर, ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? स्टार लगा लीजिए, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। राज्य वाद्य यंत्र, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सारंगी, अलगोजा, रावणहत्ता या मोरचंग? इसका सही आंसर होगा अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, अलगोजा कैसा होता है? बांसुरी जैसा होता है। कैसा होता है? बांसुरी जैसा। लेकिन इसमें 2 बांसुरी जैसी आकृति होती है, उन दोनों को एक साथ मुंह में रख करके बजाया जाता है, इसे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कहते हैं। और प्रसिद्ध अलगोजा वादक कौन है? तो राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी, जिन्हें क्या कहा जाता है? अलगोजा वादक कहा जाता है, जिन्होंने नाक से अलगोजा बजाने की तकनीक विकसित की थी। जो अपने नाक से अलगोजे को दोनों अलगोजों को क्या करते थे? अपने नाक में लगा के और उसको बजाने का कार्य करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसका राम नारायण चौधरी नहीं होगा, इसका आंसर होगा रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी होगा, अच्छे से याद रखना, राम नारायण नहीं, रामनाथ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला मोटा वस्त्र क्या कहलाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपने देखने को जरूर मिलेंगे। अंगोछा, टोपी, घुग्गी या पोतिया? तो इसका सही आंसर होगा पोतिया। पोतिया है जो कि भील पुरुषों द्वारा सर पर पहने जाने वाला मोटा वस्त्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नाली भेड़ वंश अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बताइए मुझे।
जयपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ या बीकानेर। तो नाली भेड़, सबसे पहले तो नाली भेड़ से संबंधित विशेषता देखते हैं। इसकी ऊन कैसी होती है? लंबी होती है, जो कि कालीन बनाने के काम आती है। ऊन कैसी होती है इसकी? लंबी होती है, जो कि कालीन बनाने के काम आती है। और इसका अनुसंधान केंद्र है हनुमानगढ़ जिले में। ये भेड़ की नस्ल है, यह भी याद रख सकते हैं आप, नाली भेड़ की नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजमेर। रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य अजमेर जिले में स्थित है। उसके अलावा ये दो और अन्य और जिलों में भी फैला हुआ है। अजमेर के साथ साथ में ये पाली और राजसमंद। अगर इनमें में से भी ऑप्शन आए तो आपको ये दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन आएंगे इनमें से कोई एक ही आएगा। तो अजमेर मुख्य रूप से तो ये कहां पे फैला हुआ है? अजमेर में। बाकी पाली और राजसमंद में भी फैला हुआ है। तो रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 3 जिलों में फैला हुआ है और यह नीलगाय हेतु प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह अभ्यारण्य नीलगाय के लिए, जिसे राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? रोजड़ा। जिसे राजस्थानी भाषा में नीलगाय को क्या कहा जाता है? रोजड़ा कहा जाता है। उसके लिए प्रसिद्ध है और 3 जिलों में फैला हुआ है। और इसका नाम टोडगढ़ किस लिए रखा गया है? तो यह भी एक्स्ट्रा फैक्ट है। इतिहासकार, प्रमुख इतिहासकार, राजस्थान के इतिहासकार रहे हैं कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, इनके नाम पे इसका नाम टोडगढ़ रखा गया, टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर बताइए मुझे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य या राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने एरिया में फैला हुआ है? 3162, जिसमें से 1900 वर्ग किलोमीटर तो कहां पे है? जैसलमेर में। बाकी कहां पे है? बाकी बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। बाकी किस जिले में फैला हुआ है? बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। तो ये फैक्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि 1900 के आसपास का तो है जैसलमेर जिले में, और उसके बाद में जो बाकी बचा हुआ एरिया है वो किस में फैला हुआ है? बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नागौर जिले का शुभंकर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आपको सभी जिलों के शुभंकर जरूर याद होने चाहिए। ज्यादातर इसमें से चांसेस है कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो शुभंकर आप अच्छे से याद कीजिएगा सभी जिलों के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुरखाब, चौसिंगा, राजहंस या तेंदुआ। तो नागौर जिले का शुभंकर है राजहंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, स्टार लगा सकते हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? राजहंस, जो कि नागौर जिले का है। सुरखाब कहां का है? बूंदी का। सुरखाब कहां का है? तो आपको याद रखना है बूंदी का। लाल सुर्ख बूंदी होती है, उससे आपको याद होगा सुरखाब। सुरखाब पक्षी कहां का है? बूंदी जिले का। चौसिंगा कहां का है? चित्तौड़गढ़ का। चे से चौसिंगा, चे से चित्तौड़, इससे याद हो जाएगा चौसिंगा कहां का है? चित्तौड़ का। तेंदुआ कहां का है? पाली का। तेंदुआ कहां का है? पाली का। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हिंदी के क्वेश्चन। शेष शब्द का अनेकार्थी नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा नहीं है? आपको सबसे पहले नहीं के नीचे अंडरलाइन कर लेनी है। इसका सही आंसर क्या होगा? सर्प, सीमा, अंत या तरंग। तो इसका सही आंसर होगा तरंग नहीं है, तरंग इसका नहीं है, बाकी 3 इसके अनेकार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, केश शब्द का अनेकार्थी है? बाल, विष्णु, बालक या कृष्ण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाल। केश का अनेकार्थी क्या होगा? बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कठोर हृदय, विपरीत, विपत्ति में विचलित न होना, विवश होना, तनिक भी न पसीजना। तो इसका सही आंसर होगा विपत्ति में भी विचलित न होना। छाती पर पत्थर रखने का मतलब होता है विपत्ति में भी विचलित न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप। तो इसका सही आंसर बताइए। आकाश पाताल का अंतर होना, बराबरी करना, अत्यधिक मित्रता, ये बहुत दूर की बात। इसका सही आंसर होगा आकाश पाताल का अंतर होना। राजा भोज और गंगू तेली में आकाश और पाताल का अंतर है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधी रात अर्थ का घोतक किस क्रमांक में है? मतलब आधी रात का मतलब किस शब्द में आधी रात को दर्शाया जा रहा है? नक्तम, निशीत, सरवरी या तमिस्त्रा। तो इसका सही आंसर होगा निशीत। आधी रात का घोतक क्या है? निशीत। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इसको भी। आई होप जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बीएसटीसी का एग्जाम आने वाला है, तो जितने भी बीएसटीसी की क्लासेस मैंने आपको करवा रखी है, बार बार आप सारी क्लासेस देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बीएसटीसी के एग्जाम में फायदा होगा। थैंक यू।